एरोसियन एजेंट्स यानी कि मृदा अपरदन अभिकर्ता सॉइल एरोसियन एजेंट्स यानी कि मृदा अपरदन के अभिकर्ता। मृदा अपरदन के अभिकर्ता, मृदा अपरदन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि चट्टानी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग होना क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। और ये जो पदार्थ हैं वो अलग होते हैं और अलग होकर के दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से इनमें परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी के धरातल की छाट करके उसके रूप परिवर्तन या प्राकृतिक घटकों के अपरदन को अभिकर्ता कहा जाता है। यानी कि जिनके माध्यम से परिवर्तन होता है उनको एजेंट्स, सॉइल इरोसियन एजेंट्स यानी कि मृदा अपरदन के अभिकर्ता, जो अपरदन करने वाले हैं। अपरदन करने वाले में जैसे बहता हुआ जल जब यानी कि जल तेज़ गति से बहता है तो विभिन्न चट्टानी पदार्थ अपने साथ में पा करके ले जाता है। और जब लगातार कई दिनों तक वर्षा होती है तो बड़ी मात्रा में जो चट्टानी पदार्थ होते हैं वो अलग हो जाते हैं। रनिंग वाटर ऑफ रिवर्स, बहता हुआ जल जो है यानी कि रनिंग वाटर जो है जब बहता हुआ रहता है तो सतह जो होती है उसको अपरदन करता रहता है, काट छाँट करता रहता है। तो इस तरह से उसमें परिवर्तन आता है और परिवर्तन के माध्यम से जो चट्टानी पदार्थ होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो जो अधिक सक्रिय कारक है वो अधिक सक्रिय कारक विभिन्न क्षेत्रों से उनको अलग कर देते हैं। वाटर cause soil erosion in the form of rain, runoff, rapid follow, bifurcation, a sheet erosion when there is uniform removal of thin layer of soil form a large surface area. It is called sheet erosion। यानी कि सतही जो अपरदन है जब अनफॉर्म रिमूवल यानी कि जो उच्चावच होते हैं उन उच्चावचों पर जो प्रभाव होते हैं, ऊपरी सतह पर जो प्रभाव होते हैं उन सतहों के माध्यम से पदार्थ अलग होते हैं और पदार्थ अलग होकर के वो बहने लग जाते हैं, जो कि बड़ी मात्रा में वहाँ से अलग हो जाते हैं, जिसको कॉल्ड शीट इरोजन कहते हैं। यानी कि सतही अपरदन कहा जाता है। रियल इरेशन यानी कि जो इरेशन है वो इरेशन कई प्रकार का होता है, जो कि अलग अलग उन पर निर्भर करता है। जो प्राकृतिक तत्व है उन प्राकृतिक तत्वों के आधार पर निर्भर करता है। इसमें सॉइल इरेशन जो है, सॉइल इरेशन इज प्रोसेस ऑफ रिमूवल सरफेस लेयर ऑफ सॉइल फॉर्म ऑन पैलेस ऑफ एनी अदर सरफेस यानी कि एनी अदर लैंड्स फॉर सॉइल इरोजन लैंड्स टू सॉइल infertility is the top soil layer is lost and also ability of soil to hold water and sediment is reduced। यानी कि अपरदन जो है, अपरदन एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न पदार्थों को ले जाने वाली सतह है या क्रिया है जो कि विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और उनके माध्यम से वो परिवर्तन होते हैं। सॉइल इरोजन और प्रोसेस रिमूवल यानी कि जो सतह है वो सतह की एक रिमूव करने की
पुनर्उत्पादन क्षमता को उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ाने की है। सरफेसियल लेयर जो सतही परत को अपरदित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर देती है। फिर आता है टाइप्स ऑफ सॉइल एरेशन, जो कि नॉर्मल एरेशन होता है। नॉर्मल एरेशन यानी कि जो है साधारण और यानी कि वाटर और विंड, वाटर के द्वारा। सीट एरेशन जो कि सतही अपरदन होता है। और सतही अपरदन यानी कि जो भूमि की ऊपरी सतह होती है, भूमि की ऊपरी सतह के प्रति ये ऊपरी जो कटाव होता है उसको सतही अपरदन कहा जाता है। रियल इरेशन when there is rainfall and rapidly running water produces finger shaped removes or reels over the area, it is called real erosion. गुली इरेशन यानी कि नाली नुमा जो अपरदन होता है उसको बोलते हैं गुली इरेशन। When their rainfall is very heavy, deeper cavities or gullies are formed, which may be U or V shaped. यानी कि जब अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में कटाव होता है, नाली नुमा अपरदन जो है वो अधिक होता चला जाता है और यू और पी आकार की घाटियों का निर्माण हो जाता है। स्लिप एरेशन, दिस occurs due to heavy rainfall on slopes of hills and mountains. Streak bank erosion during the rain season when fast running stream take a turn in some other direction, they cut the soil, make cave in the bank. विंड पवन के द्वारा जो है, पवन के द्वारा अपरदन जो है, विंड इज द इम्पोर्टेंट क्लाइमेट एजेंट हु कैरीज अवे द फाइन पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल एंड कैप्टिस सॉइल एरेशन। साल्टेशन, this occurs under the influence of the direct posture of storm wind and soil particles 1 to 1.0 mm diameter move up in vertically direction. Suspension, air fine soil particles which are suspended on the air kicked and taken away distant places. Surface creep, the large particles keep over the soil surface along with the wind. There are some biotic agents as well which causes soil erosion. Biotic agents, observing and deforesting are the major biotic agents cause soil erosion. Soil conservation practices, conservation till farming, now till farming in traditional method, and land is plugged and soil broken up and leveled to make planting surface. यानी कि जो परंपरागत कृषि है, परंपरागत जो भूमि उपयोग है उसको बदला जाना चाहिए और विभिन्न स्तरों पर इसके बदलने के प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे कि प्लांटिंग सरफेस जो ऊपरी सतह है उसको समतल करके या पेड़ पौधे लगा करके उसकी सतह को जो है उसका परिवर्तन करना चाहिए, जिससे कि सतही जो अपरदन है उसको रोका जा सके और अपरदन के जो विभिन्न कारण हैं उनको अलग अलग उस पर रोका जाए। तो इस तरह से अपरदन के जो कारण है यानी कि अपरदन के जो एजेंट्स हैं, सॉइल एरोजन एजेंट्स जो हैं, ये विभिन्न कारकों से इसको प्रभावित करते हैं
और जो कि अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत अलग अलग रूपों में होता है। कहीं हिमानी के द्वारा होता है यानी कि ग्लेशियर्स, कहीं पवन के द्वारा विंड, समुद्री तरंगें, ओशनिक वेव। तो ये जो है ये सभी सॉइल एरेशन एजेंट्स हैं, यानी कि जो जल के यानी कि भूमि के अंदर परिवर्तन करने वाले हैं। बहता हुआ जल है रनिंग वाटर, जो कि भूमि की ऊपरी सतह को काट छाट करते रहता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर देता है। भूमि का जल है, जिस तरह से धरातल पर जल प्रवाहित होता है उसी तरह से भूमि के अंदर भी भूमि का जल प्रवाहित होता है, जिसको अंडरग्राउंड वाटर के नाम से भी कहा जाता है। और ये अंडरग्राउंड वाटर जो है वो बड़ी बड़ी स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, जो कि चूने के प्रदेशों में बहने वाली नदियां हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की कार्ट्स स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। इसके अलावा हिमानी या हिमनद हैं, ग्लेशियर जो हैं वो बड़े बड़े हिमनद के रूप में बहते हैं, और बड़े बड़े हिमनद के रूप में बहते हैं तो बहुत सारा पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते रहते हैं। अब उन्हें हवाएँ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चलती हैं तो ये भी परिवर्तन करती हैं। समुद्री तरंगें जो कि विभिन्न प्रकार के रूप परिवर्तित करती हैं। जब ये तटीय क्षेत्रों से टकराती हैं तो तटीय क्षेत्रों से टकरा करके ये कटाव करती हैं, और कटाव करने के कारण विभिन्न प्रकार की तरंगों के माध्यम से परिवर्तन होते हैं, जिसके समुद्र तटीय कटान भी उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से लहरों के द्वारा जो कटाव है वो वहाँ होता रहता है। तो इस तरह से ये जो है ये आवर्धन के अभिकर्ता है, टाइप्स ऑफ